नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 30 मई को नीतीश कैबिनेट में बड़ा फैसला होता है। आपको बता दें कि शराबबंदी मामले में नीतीश सरकार ने बड़ी राहत दी है। देखिए अब अगर आपकी गाड़ी शराबबंदी केस में पुलिस प्रशासन द्वारा या उत्पाद विभाग की टीम द्वारा पकड़ाती है तो अब आप गाड़ी की कीमत से 10% राशि जमा करके अपनी गाड़ी को छुड़वा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अब ये पूरा मामला क्या कुछ है, तो आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे और इस मौजू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। शुक्रिया जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि अब शराबबंदी मामले में नीतीश सरकार ने बड़ी राहत दे दी है, पूरा मामला क्या है? देखिए, एक दो बातें बराबर आ रही थी। सरकार भी इस चीज़ से परेशान थी, गाड़ियों की लाइन लग गई थी, गाड़ी रखने की जगह नहीं बच रही थी। और कुछ एक लोग तो अपराधी तत्व हैं जो कि गाड़ी से इस काम को करते हैं, पुरानी गाड़ी खरीदते हैं या बिना नंबर की गाड़ी खरीदते हैं या चोरी की गाड़ी खरीदते हैं, वो क्रिमिनल्स हैं। तो उनकी बात अलग है, उसके लिए कानून बना था। लेकिन जब कानून बनने के बाद यह महसूस सरकार को हुआ कि नहीं, इसमें कुछ अच्छे लोग, बहुत सारे केस हाई कोर्ट जा रहे थे। जैसे कि कोई आदमी कोई शादी में गया है, कोई महिला है, उन्होंने किसी ने कहा कि चाबी दीजिए, मैं ज़रा सा कुछ सामान लाता हूँ। आदमी चाबी दे ही देता है। उस चाबी से कोई गाड़ी में 2 कार्टून दारू लेके आ रहा था। अब दारू लेकर आ रहा था तो महिला के नाम पर गाड़ी है, वो फंस गई, उसको नॉन अवेलेबल वारंट हो गया, गाड़ी सीज हो गया, बहुत सारे झमेले हो गए। मतलब अच्छे खासे फाइल भी। दूसरी घटना यह हो रही थी कि बहुत सारे गाड़ी जो बेचते हैं, एक केस तो मैंने भी देखा था। कोई एक दिल्ली की महिला थी, उन्होंने अपनी गाड़ी बेच दी 4-5 साल पहले। अच्छा। अब वो गाड़ी का एक ट्रांसफ़र होता है जो DTO ऑफिस से होता है। ट्रांसफ़र कराने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो बायर है उसके ऊपर होती है, जो खरीदार है उसके ऊपर होती है। लॉ में लिखा है कि उनको भी देखना है, लेकिन नॉर्मली जो गाड़ी बेचता है एक फॉर्म पर हम साइन कर देता है, फॉर्म 32 या कोई है फॉर्म, उसमें उस फॉर्म पर साइन कर दिया और उसका समझा मेरा ड्यूटी खत्म हो गया। अब वो चूँकि कोई आदमी जो गाड़ी खरीदेगा अपने नाम पर कराएगा ही कराएगा, लेकिन इस बात को फॉलो अप नहीं करता था कि भाई आपने गाड़ी ट्रांसफ़र कराया कि नहीं कराया। तो गाड़ी उसने बेच दी, बहुत बात, एक रसीद ले लिया है। कई बार ट्रेवल एजेंट से गाड़ी खरीदती है, गाड़ी खरीद करके फिर किसी को बेचती है। वो जो गाड़ी बेचने वाली एजेंसी सब होती है, जैसे OLX है और बहुत सारी एजेंसी है। तो पटना में बहुत सारी एजेंसी है शायद, तो वो एक रसीद दे दिया और गाड़ी ले लिया। तो गाड़ी ले लिया, उसके बाद ट्रांसफ़र उसने नहीं कराया, साल 6 महीना रह गया, 2 साल रह गया, या किसी ऐसे अपराधी के हाथ में लग गई गाड़ी जिसको ट्रांसफ़र कराना है ही नहीं। या हम जिस केस को लिए थे, उनका ड्राइवर के घर में कोई शादी थी, उन्होंने अपनी गाड़ी दे दी थी। अच्छा। उसके यहाँ किसी आदमी ने उसमें दारू लेके आ रहा था। अब पकड़ा गया, उस महिला के नाम पर दिल्ली में पुलिस चली गई कि आपके ऊपर तो केस लगा हुआ है, वारंट लगा हुआ है, 5 साल 6 साल पहले गाड़ी बेची थी, उसको पता तक नहीं था। उसने कहा गाड़ी बेची, मेरी रिसीट है मेरे पास, और ट्रेवल जो कंपनी है जो बेचती है उसका रिसीट मेरे पास है। खैर नहीं है, उनको रिलीफ मिल गया, लेकिन परेशानी काफ़ी हुई। फिर कहा कि वारंट लगा हुआ है, तो ये लगा हुआ है कि एक बार तो पुलिस भी क्या करती है, कहती है कि ये कानून में संशोधन तो इस तारीख से हुआ है, आपका तो पहले का केस है। तो सरकार ने बाद में उसको भी संशोधन किया कि नहीं, ये जो संशोधन हो रहा है भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा। क्योंकि इसका दुरुपयोग आप जान रहे हैं, पुलिसिंग की जो सिस्टम है वो जहाँ तहाँ लॉ को अपने हिसाब से, ये कुछ पदाधिकारीगण भी कानून को अपने हिस्से, कानून क्या है पढ़ते कुछ और हैं और पढ़ने के लिए कुछ उसके पीछे मंशा होती, उसके लिए दुरुपयोग कर सरकार अपने पर हर चीज़ को क्लियर करते जा रही है, ताकि आम लोग इसको, और आप जो इस ढंग से करते हैं अपने चैनल के माध्यम से, जिसको स्पष्ट कई एक बार हमने किया है कि अब सरकार ने जो 30 मई को एक नोटिफिकेशन लाया है, उसके तहत 1 जून से जो गाड़ी सीज हुई है उसमें 2 बातें देखी जाएगी कि जो संलिप्तता है गाड़ी मालिक की वो कितनी है, ठीक है, मैंने अपराधी अगर हैं तो उनकी बात, उनका कानून अलग होगा, या जो सीजर हुआ है गाड़ी से, वो 2-4-5 बोतल हुआ है, 1 कार्टून हुआ है, या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी देखी क्वांटिटी में हुई है। इन 2 बातों को देखते हुए जो इंश्योरेंस वैल्यू है उसका 10%, मतलब किसी गाड़ी का दाम अगर 1 लाख रुपया है तो 10,000 रुपया, लेकिन अगर किसी ट्रक का दाम 1 करोड़ रुपया है तो 10 लाख रुपया होगा। लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं,
मैक्सिमम 5 लाख ही कर सकते हैं आप। अच्छा, 5 लाख को मतलब एक राशि को निर्धारित सीमित कर दिया कि 5 लाख से ऊपर किसी को भी दंड की राशि नहीं लगेगी। बहुत सारा दंड हो रहा था, गाड़ियां लोग छोड़ दे रहा था। बहुत लोग सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं, फाइनेंसिंग कंपनी से लेते हैं। बहुत अच्छा गाड़ी ट्रक बारे में सिस्टम क्या है कि जो ट्रक लेते हैं अधिकतर लोग, वो ट्रक किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी को दे देते हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनी किसी और का माल लेने के लिए कहीं लगा देता है। कई एक बार क्या करता है, ड्राइवर लोग पैसा कमाने के लोभ में, ड्राइवर खलासी जो भी लोग, वो जाने को कहीं चला गया, कहीं मालिक को पता लगा 3 महीना के बाद कि गाड़ी हमारी सीज। उसको पता ही 3 महीने तक नहीं था कि हमारी गाड़ी है कहाँ पड़ी हुई। तो ऐसे हालत में क्या है कि गाड़ी मालिक को पता नहीं है और उसमें कोई लेके कोई ड्राइवर चला गया, ड्राइवर अरेस्ट हुआ है, छोटा है, जो भी अपना बेल लेकर आया, तो मालिक बेवजह परेशान हो रहा था। और एक जो कि देखिए, ट्रांसपोर्टेशन इज ए बिजनेस, और ये बिजनेस ऐसा है कि सब माल सबके पास वही पहुंचाता है। उसको कहीं न कहीं बाहर में जो नेशनल परमिट वाले लोग थे, उन लोगों ने कहा कि बिहार हमारी ट्रक जाएगी तो आपसे ज़्यादा पैसा लेंगे, क्योंकि हमारा ड्राइवर गलती करेगा हम पकड़ा जाएंगे। तो इस ढंग का एक निगेटिविटी पड़ रहा था उसका इम्पैक्ट कि बिहार को बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी आना नहीं चाह रही थी, आना नहीं चाह रही थी कि भाई हम जाएंगे कहीं, ड्राइवर को कौन देखेगा। ड्राइवर वहाँ चल रहा है, बोतल लेकर रख लिया, आधा पिया आधा रखे हुए, पकड़ा गई ट्रक। और आधा बोतल, एक बोतल में भी कई बार सुबह हाई कोर्ट ने कहा कि एक बोतल आधा बोतल में पकड़ ले रहा था ट्रक को, ट्रक धरे हुए, ट्रक करोड़ों रुपया का, उस पर EMI लग रहा है, रोड टैक्स लगा रहा है। मतलब इंटरप्रेन्योरशिप को समझिए सीधे सील कर देने वाली बात हुई। इंटरप्रेन्योरशिप फ्री हो जाएगा इससे। तो इस ढंग से अगर होगा तो बिजनेस व्यापार ही नहीं कर पाएगा। तो सरकार के पास ये बात पहुंची, थोड़ा देर से पहुंची, लेकिन सरकार ने इसको बखूबी महसूस किया। और 1 जून से कहा कि नहीं, 10% ही लगेगा। 10% लगेगा मतलब, और 1 करोड़ की गाड़ी भी है तो 5 लाख रुपए दीजिए, गाड़ी छोड़वा लीजिए, अपना गाड़ी लेकर के जाइए। अभी भी इसमें और भी करने की ज़रूरत हमें लगता है कि है। अब बात है अपराधी तत्व का, तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर संलिप्तता अपराध की है या उसमें बहुत ह्यूज क्वांटिटी में रिकवरी है, दोनों में संलिप्तता दोनों देख करके तो थोड़ी अमाउंट को बढ़ाई जा सकती है। अच्छा। लेकिन इसको थोड़ा और एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका दुरुपयोग होगा इस चीज़ का। जहाँ जहाँ लॉ में आप एग्जीक्यूटिव को जहाँ फ्री एरिया देंगे, वहाँ कुछ और लोग लग जाएंगे उसके पीछे और उसका दुरुपयोग करेंगे और लोगों को कहेंगे 10% तो लगेगा, 10% के लिए इतना लगेगा आपको, नहीं तो हम नहीं करेंगे 10%, आपका संलिप्तता है या आपसे इतना हम दिखा देंगे, तो उसको तंग करेगा। तो इसको थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। सरकार ने अगर किया है तो थोड़ा सा इसको ऐसा कर दे कि अपराधी जरूर पकड़े जाएं। जो अपराधी हैं, जो प्रोविजन लॉ को वायलेट विलफुल्ली डिलिबरेटली कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन हो। आम लोग, भले लोगों के साथ एक्शन ना हो। व्यापारी जो कहीं संलिप्त नहीं, जिनका कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक भाड़ा पर कोई मकान किराया लगाए हुए, बिल्कुल उनको नाजायज ढंग से देखा था। एक लेडी थी, उसका हस्बैंड का डेथ हो गया, वो रहती है कहीं असम। उनका एक फ्लैट था न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी में। अब उसके फ्लैट में जिसको किराया दिया वो भी नहीं, वो भी कहीं बाहर गया हुआ था। उसने अपने किसी परिवार जनों को किसी को दे दिया कि जैसा घर में साफ सुथरा करते रहना। वो लड़का, 2 लड़का बैठ के दारू पी रहा था, पकड़ा गया, उसका फ्लैट सीज कर दिया। अब बताइए, उस महिला को 30,000 या 25,000 या 20,000 कुछ भाड़ा मिलता था, उस भाड़ा से उसका बुढ़ापा का खर्च चलता था, वो बंद हो गया, सील हो गया। ये क्या है? ये कौन एक्शन है? ये तो कहीं न कहीं जीने का अधिकार को बाधित कर रहे हैं। मतलब इन्हीं चीज़ों को देखते हुए अब 1 तारीख से, और उसमें संजय करोल साहब थे चीफ जस्टिस, उन्होंने तो कॉल कर लिया था एक्साइज कमिश्नर कि भाई इस ढंग की घटना पर भी देखिए, डिस्क्रिशनरी पावर जो दिया गया, जो अपील का जो प्रोविजन दिया गया है, जो सिस्टम में अपील होता है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस, उसमें यही दिया जाता है कि जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो हायर लेवल, वो अपना ब्रेन लगावें, अप्लीकेशन ऑफ माइंड करें, ये मामला है क्या। अगर वो नहीं लगाते हैं और स्टीरियोटाइप अगर काम कर रहे हैं, एक ज्योमेट्रिकल वर्क कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं दैट इज दे आर फेलिंग इन देयर ड्यूटी। ठीक है। अच्छा, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि पहले में और अब के कानून में क्या कुछ अंतर है, क्या कुछ फर्क है? क्योंकि आपने बताया कि अब 1 तारीख से बड़ी राहत भी दी गई है, तो पहले क्या कुछ होता था? शास्ति की राशि कम कर, दंड की राशि कम कर दी गई है। ठीक है। तो थोड़ा लोगों को सहूलियत हो। पहले कितनी थी दंड की राशि? पहले दंड की राशि 50% थी, 50%। अगर 1 करोड़ गाड़ी का दाम है तो 50 लाख जमा करिए। अगर 10 लाख कार का दाम है तो 5 लाख जमा। बताइए, 10 लाख कार का दाम है, 5 साल गाड़ी चल चुकी है, उसका डिप्रिसिएशन वैल्यू 5 साल 7 लाख का, तो इंश्योरेंस वैल्यू का आधा। अभी है कि जो इंश्योरेंस वैल्यू है उसका 10% ये हो गया। एक बहुत बड़ी राहत तो है। लोग बहुत परेशान थे, हम लोगों के पास कई एक लोग आते थे
जो वर्चुअली रोता था बैठ करके, साहब हम तो बर्बाद हो गए, हमको EMI लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, तो कहीं ना कहीं लगता है एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे खतरे में। तो सरकार ने ये कदम उठाया, थोड़ा और उठावे और इसमें जो ग्रे एरिया उसको खत्म करे। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है वकील साहब कि जब शराबबंदी का कानून लागू हुआ था बिहार में तो काफी सख्ती के साथ लागू हुआ था, मतलब जरा भी ढील नहीं दी गई थी। अब हम देख रहे हैं कि मुसलसल ढील पे ढील, ढील पे ढील। तो क्या जब कानून बना था तो उसमें बहुत तरह की मतलब कमियां थी, हम तो कमियां ही कहेंगे कि बार बार आपको दुरुस्त करने की जरूरत पड़ रही है? ऐसी बात, ऐसी कोई भी कानून जब बनता है शुरू में तो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर कानून बनता है, उसमें जो एक इमेजिनेशन किया गया उसके हिसाब से बनता है। जब कानून बनने के बाद महसूस होता है, संशोधन किया जाता है, और वो कानून जिसका संशोधन ना हो, जिसमें बार बार सुधार ना हो, वो डेड लॉ है, वो मृत कानून है। अच्छा। आपने देखा GST में कितना संशोधन हुआ है, और बाकी जितने एक्ट में कितना, क्रिमिनल लॉ में कितना संशोधन हो रहा है, बार बार होते रहता है और होते रहना भी चाहिए। इसको लेकर लगातार हमने देखा कि खूब सामाजिक स्थिति परिवेश को देखते हुए कानून की एक्टिविटी, कई एक बार कानून में लिखा हुआ है कुछ, उसका एक्शन कुछ और हो रहा है, लोग इंटरप्रेट कुछ और कर रहे हैं, जिनको एडजुडिकेट करना है वो कुछ और एडजुडिकेट कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आम लोगों को जीने में सुविधा हो। एक कानून कानून का मतलब होता है एक सुचारू रूप से समाज को चलाना। कानून का कहीं मतलब नहीं है किसी के ऊपर दंडित करना, किसी को परेशान करना, काला पानी सजा देना, ऐसा कहीं मकसद मतलब नहीं। ये बड़ी बात आपने बताई कि जिस कानून में संशोधन ना हो वो डेड लॉ होता है। ठीक है, एक आखिरी सवाल हम आपसे लेंगे कि क्या, मैं एक उदाहरण दे देता हूँ कि महाभारत का ही एक पंक्ति है कि जब भीष्म पितामह ने कहा था कि हमने जीवन में क्या गलती की, कृष्ण वासुदेव मैंने जीवन में कहाँ धर्म का उल्लंघन किया, मुझको क्यों ये गति हुई, मैं तीर के सैया पर सोया हुआ हूँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आपसे गलती यही हुई कि कानून एक चर राशि है, कानून बराबर बदलने की चीज़ है, धर्म बदलने की चीज़ होती है। आपने एक खूंटा पकड़ के आप बैठ गए कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अब शादी, पिताजी मर गए तब भी वही कानून प्रतिज्ञा बदल देने की चीज़ थी। जब पिताजी के लिए ना प्रतिज्ञा किए थे, बदल देना चाहिए था। आपने एक प्रतिज्ञा को महत्व दे दिया, आपने संकल्प को महत्व दे दिया और धर्म को महत्व नहीं दिया। धर्म चर राशि है, जो वैसे कानून भी अगर बदलता ना रहे, कानून परिवर्तन ना होता रहे, कानून संशोधन ना होता रहे, तो वो कानून मृत कानून है। मृत कानून। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे हम कि क्या अगर अब भी शराब के साथ लोग पकड़ाते हैं तो क्या अब भी उन्हें जेल जाना पड़ेगा? नहीं, जेल तो जाना पड़ेगा। कितने महीनों की जेल? नहीं, अब बेल हो जा रही है लोगों को, लेकिन अब कितना पकड़ाया है उसके ऊपर, लेकिन तब भी बेल अब आसानी से हो रही है। और पीने वाले को तो 2000 रुपये में हो जा रही है बेल, तो पहले से आसानी मैक्सिमम अगर हम अधिकतम मतलब केवल निषेध ही है ना। निषेध का मतलब थोड़े है कि शूट एट साइट ऑर्डर निकाल दें, जो पीते हुए पकड़ा के गोली मार दो उसको, ऐसा तो नहीं हो सकता। देखिए, सिंपल कानून है कि निषेध करना। तो निषेध के लिए जो सिस्टम है, जो कानून है, उसको उसके अनुसार होना चाहिए। हम लोग शुरू से बोलते रहे हैं, ये कानून जो बना था वो डिस्प्रपोर्शनेट कानून था, गैर अनुपातिक। जितनी बड़ी खता हो उतना बड़ा ही दंड हो, और कानून में बराबर देखा जाता है कि अगर डिस्प्रपोर्शनेट लॉ है तो ये एक बार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्वेश्चन कर दिया है इस कानून को कि भाई ये कानून डिस्प्रपोर्शनेट है। डिस्प्रपोर्शनेट मतलब जितनी बड़ी खता सजा उससे बहुत बड़ी है, वो एकदम गलत है। खता के अनुसार सजा होनी चाहिए, खता के अनुसार सजा होनी चाहिए। देखिए, बड़ी बात बता दी है वकील साहब ने, साफ ये भी कह दिया कि खता के अनुसार सजा होनी चाहिए, और ये भी कह दिया कि जिस कानून में संशोधन नहीं होता है वो होता है डेड कानून। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।